हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो उन बच्चों के लिए जो लोग अभी ग्रोथ कर रहे हैं, 12th में हैं या 12th पास होने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी अपने करियर के स्टार्टिंग फेज में। ठीक है, प्रॉपर अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। कल हमने एक वीडियोस बनाई थी सर, ठीक है, उस पर एक बड़ा अच्छा कमेंट आया, बड़ा मजा आता था ऐसी चीज़ों पढ़ने में। तो उस पर कमेंट आया, हमने कहा था कि यूट्यूब पे जो अर्निंग है वो हमारी 35 से 40 हज़ार इस समय हो रही है। ठीक है, तो हमने वो वीडियो इसलिए बनाई ताकि लोगों को लगे कि हाँ, जब सर जी जो है सिर्फ 1 घंटा, मुश्किल से 15-20 मिनट, आधे घंटे हम दे पाते हैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास काम बहुत है सर। ठीक है, तो हमने कहा भाई देखिए, अगर हम 20-25 मिनट, आधा घंटा देने के बाद जो है अगर हम 35-40 हज़ार रुपये कमा रहे हैं, तो आप अगर थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ मेहनत करेंगे तो आप और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति का कमेंट है, लो सर जी जो है अपनी असलियत, अपनी औकात पे आ गए, 35-40 हज़ार रुपये ही कमाते हैं। तो मेरे भाई क्या ही बताएं, ऐसे लोगों को हम बेचारा ही कहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको बता दे रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहले तो BDKDN जो सोसाइटी है वो तो है ही, फिर न्यू ट्रू टेम्पल ऑफ एजुकेशन है, कैलिफोर्नियन इवेंट्स है। यहाँ ऑफलाइन में मेरे एक क्लास में 150-150 बच्चे बैठते हैं भाई साहब, अंधाधुंध। यहाँ 300 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और सुबह हम 8 बजे आते हैं, शाम को लगभग जाते हैं, मतलब रात में 11-12 बजे सब काम निपटा के, सारी चीज़ें पेंडिंग जितनी करवा के तब जाते हैं हम यहाँ पर। और ये इतना तो यहाँ मेंटेनेंस में चला जाता है, जो 35-40 हज़ार रुपये हमने आपको बताया था, यहाँ का मेंटेनेंस है। ये महीने का कम से कम बिल आता है 10 हज़ार रुपये। तो अब कुछ लोग कहेंगे सर फिर कितनी इनकम है? इनकम भैया लाखों में, उसकी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वो हटाइए 1 मिनट के लिए। अभी हम आपको क्या बताने वाले कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। ठीक, हम यहाँ पे कोई बड़ी बड़ी लपेटने नहीं आए, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्योंकि हम भी आपकी तरह एक मिडिल क्लास भी नहीं, हम तो कहेंगे लोअर मिडिल क्लास भी नहीं कहेंगे, हम तो गरीब आदमी से उठ के यहाँ पे पहुंचे हैं। और अभी भी हम अपने आप को अमीर नहीं कहते, गरीब ही कहते, गरीब आदमी भैया कहते हो, सुना होगा। तो अब आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं हम आपको ये बताने वाले इस वीडियो में। एक्सपीरियंस, जो लोग पॉजिटिव लोग हैं उनके लिए वीडियो है सर, नेगेटिव लोगों के लिए मेरे पास कुछ नहीं है सर। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले जैसे हमारे पिताजी नहीं है, ठीक, तो अब बेसिक लेवल पे हमारी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? हम लगभग 8 साल के थे तो हम जाते थे, 20 रुपये मिलते थे मैं मजीरा बजाते थे सर। ठीक है, तो हमें गाना बजाना ये सब हम लगभग कर लेते हैं। अब आपको किस चीज पे काम करना वो हम आपको सिखाने वाले हैं। बहुत सारे लोग, जैसे हमारे पास ही कुछ लोग काम करते हैं, ठीक है, या करते थे, इस तरीके के लोग हैं। मान लिया बाई चांस किसी दिन उन्हें 200 रुपये मिले, ठीक है, उन्होंने क्या किया, बढ़िया गए 200 रुपये में पतला एक हॉट डॉग खाया, एक पेटीज खाई और पता नहीं क्या क्या खाया, और शाम तक वो 200 रुपये ठंडा के जीरो हो गया। यानी अब हम यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करेगा। एक होती है आपकी इनकम, ठीक है सर, एक होते हैं आपके खर्चे यानी एक्सपेंसेस, और एक होता है आपका इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब यहां पर क्या है, अब इसमें हम 2 चीजें आपको और बता दें, एक होता है एसेट और एक होती है लायबिलिटी। जो एसेट है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है इन्वेस्टमेंट से, और जो लायबिलिटीज हैं वो आपकी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक्सपेंसेस से, यानी खर्चों से। अब होता क्या, बिल्कुल बेसिक लेवल पे बताएंगे। आपने 200 रुपए कमाए, ठीक, हम आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप अगर एक बहुत ज्यादा मिडिल क्लास है, गरीब है, तो आप कैसे बड़े लेवल पे जा सकते हैं। ठीक है, मान लिया आपने 200 रुपए कमाए, हमने एक वीडियोस बनाई थी, उसमें हमने बताया था कि स्टार्टिंग में हम जो है 200, 250, 300 रुपए कमाते थे, लोगों ने देखी होगी। तो अब आपने 200 कमाए, तो उन्हें 200 को आपको स्टार्टिंग लेवल पे खर्च नहीं करना है, खर्च करना है, लेकिन कहाँ खर्च करना है? एसेट पे। एसेट क्या होते हैं? जो आपको पैसे कमा के देते हैं। और लायबिलिटीज क्या होती है? जो आपका पैसा खर्च करवाती हैं। जैसे मान लिया ये पीछे डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है 2 लाख रुपए का, तो ये क्या, ये एक एसेट है। अब ये एसेट कैसे है? मान लिया इस बोर्ड से हमने 50 वीडियोस डिलीवर करी और उन 50 वीडियोस पे इतना व्यूज आए कि जो है 2 लाख रुपए वसूल हो गए, तो ये एसेट कहलाएगा, लायबिलिटी थोड़ी है। लायबिलिटी ये तब होती है जब हम इस पे बैठ के खाली पिक्चर देखने के लिए इसे खरीद लेते हैं और उसमें मेंटेनेंस भी लगाते हैं, सारी चीजें खर्चा करते हैं और बैठ के खाली टीवी देख रहा होते हैं, तो ये लायबिलिटी में आ जाता है। यहाँ ये एसी लगी हुई है, ये लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। ये हमें पैसा कमा के नहीं दे रही है। अभी इसकी सर्विस हुई, उसमें गैस ऐस पता नहीं क्या क्या ड्रामा पड़ा, 9,500 रुपए इस पे खर्च हो गए, यानी ये लायबिलिटी है, सुविधा है हमारे लिए। ठीक है सर, हमें इसमें मजा आ रहा है। तो ओवरऑल स्टार्टिंग लेवल पे लायबिलिटी पे नहीं बल्कि एसेट पे काम करना। तो हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं कि अगर बाई चांस आपकी इनकम जो है वो 200 रुपए डेली की है बाई चांस, तो आपको क्या करना, आपको यह सोचना पड़ेगा कि पहले हम इसमें क्या करें कि पहले मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़े। जैसे अभी ये पूरी आप बिल्डिंग देख रहे हैं यहाँ पे जो नई बनाई हुई है, हम डालते रहते हैं, जिन्होंने शॉर्ट वगैरह बनाए हैं, जैसे कल हमने डाली थी, तो हमारी छोटी वाली बहन है उसने बनाई थी वो हमने शॉर्ट डाल दी, ठीक है, चुटकी बज रही थी। ठीक है, तो ओवरऑल ये है, ये पूरी बिल्डिंग बनी, लाखों रुपए इसमें इन्वेस्टमेंट हो गया।
लेकिन ये एसेट नहीं है, हमने यहाँ लेटने के लिए नहीं बनाई है। यहाँ पे लोग आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, इनकम एक जनरेट होती है, प्लस लोगों की मदद होती है। तो ओवरऑल क्या है, आपको लायबिलिटीज नहीं एसेट पे काम करना है। प्लस बिल्कुल कसम खा के बैठना कि जो अपने खर्चे हैं वो खर्चे तो आपको करने हैं लेकिन सही जगह पे करने। जैसे हम कई बार कहते हैं, हमने लगभग 2017 में एक मोटरसाइकिल खरीदी थी CV साइन, और वो क्यों खरीदी थी आपको ये भी बता दे रहा हूं। एक जिद वाली बात थी। जिद क्या थी कि पता चला हम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही। तो अब क्या हुआ, हमें पता चला मोटरसाइकिल चलानी थी, तो भैया लेके चले जाते थे हमारे ही, मतलब ठीक है रिलेशन में थे, नाम नहीं लेंगे उनका हम। तो ओवरऑल उन्होंने क्या कह दिया, एक बार जो पैर रखने वाली पुटर जो थी वो गिर गई तो उन्होंने थोड़ा सा लोगों के सामने कह दिया हमसे कि जो है ये कर देना, वो जबकि 10-20 रुपए पड़ती है। लेकिन हमने उस दिन से सोच लिया था कि जब तक जो है खुद की बाइक नहीं खरीद लेंगे तब तक बाइक नहीं चलाएंगे। फिर क्या हुआ, लगे रहे 1-1.5 साल जो है आपको बता दे रहे हैं, लगभग 4 जून, ठीक है 4 जून को हमने खरीदी थी, 4 जून 2017 को हमने वो बाइक खरीदी थी, ठीक है सर। और कब से चलानी बंद कर दी थी, 15 जनवरी, ठीक है 2015 से हमने चलाना बंद कर दी थी। यानी लगभग 1.5 साल तक ऐसे ही भटकते रहे पैदल, कभी रेती जा रहे हैं, कभी हथौड़ा जा रहे हैं, कभी कापी जा रहे हैं, चौक जा रहे हैं, दूर जाते थे, लेकिन नहीं। उसके बाद फाइनली जब खरीदी तो फिर वो भी फाइनेंस कराई थी, इतना ज़्यादा कोई पैसा नहीं था। तो जब खरीदी उसके बाद आज भी धनिया भी लेने जाते हैं तो बाइक से जाते हैं। तो सरल बात, और प्लस फिर हम बदल भी सकते थे बहुत सारी चीज़। जैसे मान लो ये बोर्ड है, ना लेते 2 लाख का, बुलेट ले ली, जलवा काटते घूम रहे। बुलेट अगर आप लेते तो क्या होता, 50 आदमी गाड़ी रहे भट करते घूम रहे, जलवे में आ गए। प्लस क्या होता है उसमें मेंटेनेंस दुनिया में। लेकिन अगर ये बोर्ड लिया तो क्या हुआ, ये एसेट है। बुलेट क्या होती है, लायबिलिटी। तो आपको अपने एसेट्स को बढ़ाना है। अब एसेट्स क्या हो सकते हैं, जैसे ये एक यूट्यूब चैनल है, ये भी एक एसेट है। एक जमाने चले गए जब लोग शौक के लिए आते थे। आजकल आदमी यूट्यूब पे क्यों आता है, पैसे कमाने आता भाई। लोग सबसे पहले क्या, जैसे हम अगर यूट्यूब पे आए तो हमें इतनी यार जानकारी नहीं थी, इतने पैसा हमें क्या था, हम खाली थे लॉकडाउन में, तो हमने सोचा क्या करेंगे, तो हमने यार चलो वीडियो बनाते हैं बैठ के, अपना तो वाला सिस्टम था। लेकिन बाकी लोग क्यों आते हैं, वो देखते हैं यार ये इतना पैसा कमा रहा है, उतना पैसा कमा रहा है, तो हम भी करते हैं। तो अब आदमी आता है पैसे कमाने यूट्यूब पे। तो यूट्यूब चैनल वो भी आज का नहीं है, आप मान के चलिए इस समय बी डिकेडियन चैनल पे डेली की व्यूअरशिप जो है लगभग आते 40,000 व्यूज डेली आते हैं। अब लेकिन हम जो वीडियोस डाले उस पर तो 1-2 व्यू आते हैं, 2,000-3,000। तो 40,000 व्यूज जो आ रहे हैं डेली, ये क्या है, एक तरीके से पेंशन है कि आने वाले 10 साल बाद भी ये जो कंटेंट है ये अमर कंटेंट है। अगर हमने कह दिया कि भैया अमीर कैसे बने इस वीडियो का टाइटल है, तो कैसे बने, जो आज से 10 साल बाद भी आदमी कहेगा कि उसे अमीर कैसे बनना है। तो अब ये एसेट बन गया, वीडियो चलती रहेगी, व्यूज आते रहेंगे, भले ही वो ग्राफ ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, कोई बात नहीं सर, ये ऐसे 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 चलता रहेगा और वो जिंदगी भर चलता चला जाएगा। कई वीडियोस मेरी हैं 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख होने वाले, 5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख ऐसे होने वाली हैं। क्यों, वो धीरे धीरे चल रही है। और यही होता है, धीरे धीरे जब बेस बनता है तो धीरे धीरे चीजें बड़ी होती हैं। एकदम से एक वीडियो वायरल हो गई, पतला आके जो है कमर मटका दी, एक वीडियो वायरल हो गई, अगली कोई देखेगा नहीं, फिर सब में कमर ही मटका रहा बैठ के, तो वो वाला चक्कर है। तो ये भी किसी एसेट से कम नहीं है। आज की डेट में यूट्यूब पे आदमी का चैनल है तो वो उसका एसेट है। किसी ने मकान ले लिया, किराए पे छोड़ दिया, उसका एक एसेट है। किराए पे आदमी 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 जितने मिल रहे वो एक एसेट है, जिंदगी भर मिलता रहेगा, उठाते रहिए, मिलता रहेगा। और वो पैसा, अब देखिए मान लिया वहां से 25,000 रुपये किराया है, जिंदगी भर 25,000 लेते रहे, चैन से पड़े रहे, या सोचा कि यार 25,000 करके 4 महीने में 1 लाख हो गए, ऐसा करते हैं इसमें थोड़ा प्लास्टर करा देते हैं, अगले महीने किराया बढ़ा दिया, थोड़ा अब इसमें लाइट पैनल लगा देते हैं, थोड़ा और बढ़ा दिया, एक और फ्लोर बना देते हैं, डबल किराया हो गया। यानी दिमाग चलाते रहना पड़ेगा, पैसे को घुमाना तो है, खर्च तो करना है, लेकिन एसेट्स इकट्ठा करने में लायबिलिटीज नहीं। लोग कहेंगे सर जी तो फिर जो है फिर आदमी कमाता क्यों है, तो आपको ऐसा प्रोसेस फॉलो करना है 30 साल तक, और 30 साल तक आप तब फॉलो कर पाएंगे जब ये काम स्टार्ट कर देंगे आप 20 साल, 18 साल, 22 साल, इन सब से स्टार्ट कर। जैसे जब हमने पढ़ाना शुरू किया मेरी एज थी 16 साल, तो आप ये तब कर पाएंगे 30 साल के बाद। बाकी ऐसा नहीं हम कह रहे कि भूखे मरो, भैया 3 चीजें तो आपको, रोटी अच्छी खानी है, कपड़े जो मन हो वो पहनने हैं, और मकान जहां मन हो वहां रहो, अच्छे से रहने के लिए व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सोने की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, इन पे काम करना है। लेकिन आने वाले टाइम में, पहले रोटी नहीं मिल रही है एक टाइम की, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कपड़ा फटा पहन भी लिया तो क्या दिक्कत है यार, और मान ले कहीं कोने होने में लुढ़क के यही मान ले नींद लगी, यही सोगा, सुबह उठ के फिर वीडियो बना लगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या। लेकिन एक टाइम आएगा जब उसके बाद चीजें सुधरेंगी,
और फिर 30 साल के बाद जलवा काटिए जिंदगी भर। तो एक टारगेट सेट करिए जिंदगी का। कुछ लोग अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं 60 साल पे, कुछ कहते हैं नहीं हम 50 साल तक काम करेंगे। जैसे मेरी खुद की प्लानिंग है कि हम 35 साल तक जो है अघा के काम करेंगे, जितना कर पाएंगे उतना। उसके बाद फिर सैचुरेशन में आ जाएंगे, फिर ज्यादा कोई एक्सपेंडेशन नहीं, बस बैठे हुए हैं, लोगों से 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, बस इस पर काम करेंगे। तो हमारा जो गोल है वो 35 ईयर्स का है। आपका गोल कितना है डिसाइड करिए अपने आप से। इस पूरी वीडियो को 2-3 बार सुनिए लूप में लगा के कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आई होगी। अगर इन कुछ छोटी छोटी टेक्निक्स को आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप आगे ग्रो कर सकते हैं और लंबी प्लानिंग के साथ बढ़िया पैसा बना सकते हैं। बाकी हर आदमी को जरूरत है इन चीजों की, इसलिए रियल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर देते हैं। बस नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।